दीपावली के छठे दिन हमारे पूरे भारतवर्ष में लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है और इस छठ महापर्व की मान्यता भी अपने आप में बहुत बड़ी है। और इस वक्त हम जहां पहुंचे हुए हैं वहां हमें आमंत्रण दिया गया था खरना के अवसर पर। और मैं बता दूं आपको कि छठ का जो 4 दिन का जो महापर्व होता है, इसमें जो 4 दिन की जो पूजा विधि होती है, उसमें पहला दिन होता है नहाए खाए, उसके बाद दूसरा दिन द्वितीय दिन जो है वह खरना का होता है। उसके बाद संध्या अर्घ और प्रातः अर्घ का जो पूरा जो विधि है उसको कर इस महापर्व को मनाया जाता है। और इस अवसर पर जब हम आज द्वितीय दिन पहुंचे हैं, हम विपिन गुप्ता के घर पहुंचे हैं जो कि अक्षय तारा अपार्टमेंट में है, और हम इनके यहाँ आकर ये देखना चाहते हैं कि इस पूरे पर्व को, क्योंकि छठ के बारे में आप सभी को पता होगा, मगर इसकी जो बारीकियां है, इस जो पूजा विधि की जो सूक्ष्म जो चीजें हैं, जो बारीक तरीके से कैसे ये मनाते हैं, इसको पूरी विधि को हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा विस्तार से, ताकि आप जो लोग छठ के बारे में जिन्होंने सुना होगा उन्हें भी ये विस्तार से पता चले कि इस विधि को करने में कितनी कठिनाई होती है। और ये काफी पुराना एक आस्था का पर्व माना जाता है, क्योंकि तो इस वक्त आप जो देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, यह खरना के अवसर पर जो तैयार की गई है पूजन विधि, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। इस पूरी विधि में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जिस बारीकी के बारे में आपको पता नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। विपिन जी हमारे साथ है। विपिन जी, थोड़ा सा बताइए। मैंने सुना है कि काफी कठिन पूजा विधि होती है। ये काफी कठिन पूजा होता है और लगातार 4 दिनों का होता है। पहला दिन शुरू होता है ये नहाए खाए से। उस दिन नदी में जाके नहा के जो पर्व करने वाले लोग होते हैं नहा के आते हैं, और उस दिन में कद्दू भात खाते हैं। उसके बाद फिर वो कुछ नहीं खाएंगे। फिर उसके बिना खाए पिए रहते हैं उस दिन। हाँ, बिना खाए पिए बस एक टाइम वही कद्दू भात खाएंगे। और उसके दूसरे दिन यानी कि आज खरना होता है, तो आज भी दिन भर इनका उपवास रहता है और एक खीर बनता है, चावल का खीर बनता है गुड़ में, और पूड़ी, इसी से प्रसाद मतलब। इस प्रसाद के लिए हम लोग किसी को बोलते नहीं है कि आप आइए, लोग खुद जिसके मन में श्रद्धा होता है वो आते हैं इस प्रसाद के लिए। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ कितने लोग शहर से आए हुए हैं। तो ये श्रद्धा का पर्व है, और एक यही पर्व है हिंदुओं में जो साक्षात सूर्य भगवान की पूजा होती है, जो कल मतलब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट डे उगते हुए। ये पहला ऐसा पर्व है कि जिसमें डूबते हुए को भी प्रणाम किया जाता है और उगते हुए को भी प्रणाम किया जाता है। सबसे बड़ी बात इस पर्व की जो आस्था की बात है, हम जो हैं इस वक्त जहां हैं, हम पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में हैं और अक्षय तारा अपार्टमेंट में है। और यहाँ पर विपिन जी जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, और इनके यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, जो मेहमान आए हुए हैं, वह अलग अलग समुदाय के लोग हैं। मारवाड़ी भी हैं, अलग अलग, हाँ, पंजाबी भी हैं, हर लोग आए हुए हैं, बंगाली भी हैं। तो इस जो आस्था है, इसके प्रति जो लोगों का जो भाव है वह काफी श्रद्धा पूर्वक है, और यहाँ काफी भीड़ भी है। इसमें मैंने सुना है कि इस पूरे जो छठ पर्व है, इसमें जो भी पूजन सामग्री या खाने की जो भी चीजें हैं वह पूरी तरह से स्वास्थ्यिक तौर पे और शुद्ध तौर पे बनाई जाती है। उसके लिए अलग प्रबंध किया जाता है। थोड़ा सा दिखाएंगे। और आप ये देख रहे हैं कि ये मेरे घर में नहीं हो रहा है, घर से बाहर हो रहा है, कारण कि पवित्र जगह चाहिए। तो सब कुछ बाहर ही होगा, पूजा का सामग्री बाहर ही बनेगा, और यहीं से चले जाएंगे नदी घाट पे। ये हाँ, चूल्हा भी आप देख रहे हैं, मिट्टी का चूल्हा है। ये मतलब मिट्टी के चूल्हा पे ही होता है। तो ये बहुत सारा मतलब पाबंदी रहता है शुद्धिकरण के लिए। तो जितना हम लोगों से होता है उतना करते हैं, और ये मेन आस्था का पर्व है। लोगों को आस्था रहता है। आप बहुत देखिएगा कि मुसलमान भाई बहनें भी जाके पूजा करते हैं लोग, कारण जी हर धर्म में, ये कोई धर्म में बंधा हुआ नहीं है। एक समय था कि ये बिहार में ही होता था, आज भारत के पूरे विश्व में होता है, और बहुत बड़े लार्ज स्केल में होता है। तो ये आस्था बढ़ते जा रहा है भगवान के प्रति। अगर आप देखेंगे तो आज ही हमारे यहाँ जो घटना घटा है छठ माई के प्रसाद बनाते समय,
घर में आग लग गया कि कोई सोच नहीं सकता, एक भी क्षति नहीं हुआ, फायर ब्रिगेड आया, बुझाया, आप लोग सब आए हुए थे, तो देख के क्या हुआ? तो माँ का ही ये है कि जो आज सब आप अच्छा कुशल देख रहे हैं। अब इससे बड़ी आस्था का उदाहरण और मैं क्या दे सकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो कल फिर इसके लिए कल और कल सुबह घाट पे, कल शाम को घाट पे जाएंगे, कल शाम को घाट पे जाएंगे और डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे, और उसके नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे जाएंगे, उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। उसके बाद पर्व करने वाले लोग घर पे आएंगे, फिर वो मतलब अपना व्रत को तोड़ेंगे। ठीक है। तो आज जो लोग आए हुए हैं आपके यहाँ पर वो क्या करेंगे? ये सब खरना के प्रसाद के लिए आए हुए हैं। खरना के प्रसाद के लिए किसी को बुलाया नहीं जाता है कि आप आइए खरना है, लोग अपने श्रद्धा से आते हैं। और आज का पूजा का विशेष महत्व होता है, जिसको जो मांगना होता है आज यहीं से मांगना शुरू करेंगे कि हे माँ हमारी ये इच्छा पूर्ण करो, और माँ इच्छा पूर्ण करती हैं। अच्छा, छठ पर्व में ये भी मैंने सुना है कि जैसे जो लोग छठ कर नहीं पाते हैं वो दूसरों को अपना डाला देते हैं, तो आपके यहाँ पर भी? हमारे यहाँ देखिए करीब नहीं भी तो 40 मतलब चोप होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों का, हमारे सिलीगुड़ी के जैसे मित्तल जी लोग आए हुए हैं, कृषि मित्तल वाले, उनका भी यही पूजा होता है। हमारे आईपीएस अखिलेश चतुर्वेदी जी, शमिता पांडे जी, उनका भी पूजा 15 साल से यही होता है, उनका भी सूप यही चढ़ता है। तो ये आस्था है, हम लोग करते हैं। जो भी आके बोल देते हैं कि मेरा भी एक सूप करना, तो हम लोग स्वीकार करते हैं और ये करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त हम लोग हैं दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में। यहाँ पर जो जिस तरह से मनाया जाता है, हम लोग मानते हैं कि बिहार के बाद में अगर कहीं पे बहुत ज्यादा उत्साह से मनाया जाता है और सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट का, तो यहीं पे रहता है। तो आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा गवर्नमेंट का तो देखिए सपोर्ट पूरा ही रहता है, जैसे घाट की सफाई और छुट्टी भी इस बार हुआ है। तो ये तो मतलब आप देखिए कि जब भी आप न्यूज देखिएगा तो सारे पूरे भारत में, विदेशों में भी सब जगह छठ की मतलब ये मची हुई है कि भाई पूजा करना है, घाट की सफाई और ये वो खरीदारी। तो इसका एक तो बहुत बड़ा व्यापार भी होता है। ये बहुत बड़ा व्यापार भी होता है, साथ साथ जी जुड़ा हुआ है। तो इसके कितने गरीब दिन दुखिया लोगों का जिससे रोजी रोटी चलता है। तो छठ सब तरह से देखे तो फायदेमंद है। इस खरना के प्रसाद में अभी क्या क्या आप देंगे? खरना के प्रसाद में ये पूड़ी रहेगा, और ये जो यहाँ आप देख रहे हैं प्रसाद, पूड़ी है, खीर है, जो खीर मतलब चावल का गुड़ में बनता है, जो यहाँ रखा जी गुड़ में बनता है, और फल वगैरह है। अच्छा, ये फल जी यही प्रसाद है? हाँ, ये आज का मेन प्रसाद है। और वैसे तो ऐसे हाँ यही खाएंगे। और वैसे तो छठ का मेन प्रसाद ठेकुआ होता है, जो मतलब परसों जी, जो परसों जब मतलब छठ का समापन होगा उसके बाद से ठेकुआ लोगों को प्रसाद दिया जाएगा। यही इस पर्व का ही है। ये इस पर्व का ये है। और विशेष कुछ है जो आप बताना चाहते हैं इस पर्व के अंदर में? कोई विशेष तो ऐसा कुछ नहीं है, यही सब फल वगैरह सब ये रखे हुए हैं। टोकरी है जिसमें ये जाएगा, बांस का टोकरी बनता है, बांस का सूप बनता है। अच्छा। तो इससे अब देखिए सूप बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले, इन लोग का भी रोजगार चलता है, साथ साथ दोनों चीज मतलब ये है। तो ये थे विपिन गुप्ता जी, और हम अक्षय तारा अपार्टमेंट में पहुंचे हुए हैं। आज ही यहाँ एक बड़ी दुर्घटना होते होते भी बची है, जो विपिन जी ने भी जिसका विवरण किया था। उस समय कोसी पूजन हो रहा था जी, नहीं उस समय खीर बन रहा था, प्रसाद बन रहा था, और सिलेंडर का पाइप लीक होके आग लग गया। और आग लग गया छोटे से कमरे में, और जहाँ 4 सिलेंडर और रखे हुए थे। हम तो सोचे कि आज हम लोग सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। मैं हाँ ये सब देखिए, गिलास वगैरह देखिए। और मैं घर के बाहर था उस समय, लेकिन माँ से मैंने उसी से मैं बोला, कारण कि इस बार हम सोचे थे, बहुत वर्षों से हमारे यहाँ ये पूजा हो रहा है, अब दिख रहे थे कि धीरे धीरे मतलब बहुत मतलब ये हो रही है, चलो इस साल माँ से माफी मांग लेंगे कि माँ अब माफ करें, अब आगे से नहीं सकूंगा। तो जैसे ही मेरे घर से खबर गया कि ये आग लग गया है और उसमें सिलेंडर रखा हुआ, मैंने माँ को बोला कि हे माँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें, और मेरा सब ठीक रहा तो अब जिंदगी भर मैं ये पूजा करूंगा। तो यही आस्था है। देख लीजिए जो सामने आप देख रहे हैं, आग लगी थी तभी आप आए थे। तो देखिए, बात जब आस्था की होती है तो उसके आगे और कुछ भी नहीं चलता। विपिन जी, हम चाहेंगे, आपके यहाँ पर शहर के काफी लोग आए हुए हैं, अगर कुछ लोगों से आप बात करा पाए। आइए आप निरंजन मित्तल भी हैं, हमारे शहर के मशहूर उद्योगपति में से। तो निरंजन जी भी यहाँ पर हैं। भैया, आप कितने साल से आ रहे हैं यहाँ? हो गए करीबन 20 साल तो हो गए, 25 साल तो हो गए। भी मतलब पूजा करते हैं?
पूजा मैंने इन्हीं विपिन जी के यहाँ करते हैं। विपिन जी के यहाँ करते हैं। तो कैसी आस्था है आपको, क्या लगता है कितना कार्य पूर्ण होता है? कार्यपूर्ण तो होता ही है, तभी हम 25 साल 30 साल से लगे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे निरंजन मित्तल जी, और भी काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। नमस्कार जी, आपका नाम? SK गुप्ता जी। गुप्ता जी। तो कैसा लगता है यहाँ पर जब छठ पर्व पर आप आते हैं इस जगह पर? काफी एक अच्छा मिलने वाला माहौल भी हो अच्छा जाता है। लगता है, बहुत फेस्टिविटी जैसा लगता है और माहौल बहुत बढ़िया है। दीपावली के बाद अब छठ। हम अगर हिंदू धर्म के हिसाब से अगर सोचे तो ये हमारा इस वर्ष का लास्ट त्योहार ही माना जाता है, जो कि बड़े त्योहार के रूप में है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा अवसर ही कहेंगे। आप कैसा देखते हैं छठ के बारे में? आपको कितना मालूम और क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरे फ्रैंकली छठ के बारे में मेरे को डिटेल में कुछ नहीं मालूम, बट यस, एक त्योहार है जो सेलिब्रेट होता है, सब लोग सेलिब्रेट करते विपिन जी के हैं। बहाने आप लोगों को भी ये मौका मिलता है, जुलने- मिलने जुलने का मौका मिलता है। बिल्कुल, एकदम। और आप कितने साल से आ रहे हैं? मैं इधर से 2-3 साल से आ रहा हूँ। 2-3 साल से आ रहे हैं। धन्यवाद। तो विपिन जी, आपके कारण हमको लगता है कि यहाँ लोग सर कुछ बोलेंगे? छठ के बारे में जो जानकारी है वो लोगों को ज्यादा हो रही है। बंगाल के अंदर में भी आप जिस तरह से मना रहे हैं, काफी लोग आपके यहाँ पर मना रहे हैं छठ। तो इस वक्त शहर के देखिए, सब यहाँ पे बिहारी, मरवाड़ी, यूपी वाले, बंगाली, पंजाबी, सभी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। आइए एक बार निरंजन। हाँ मैडम और अच्छा से बोलेंगे। मैडम भी हमें दिखिए। आपका नाम? शिफाली गुप्ता। शिफाली जी। शिफाली जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? और मैं 1989 से लेके यहाँ पर आ रहे शायद 1-2 साल ही होंगे जो बीच में मिस हुआ है। विपिन जी के यहाँ पर आ रहे जी, हैं? जी। अच्छा, तो आप भी मतलब छठ मनाते हैं तिलक से? मुझे लग रहा है नहीं, छठ नहीं मनाती हूँ, बट छठ और चंदा मिसेस गुप्ता का कनेक्शन है हमारे दिल में। अच्छा, हर क्या साल क्या हम इन्हीं कनेक्शन के है, थोड़ा बताएंगे? बस हर साल इन्हीं के पास अच्छा, आते हैं, आना यही होता है। मनाते हैं। छठ के बारे में जितना जाना है इन्हीं से जाना है, और ये हमारा परिवार है। मैं शादी होके इन्हीं के पास आई थी। तो आप यहीं रहते हैं, अक्षयधारा में? जी, मैं उत्तरायण में रहती हूँ। हम लोग बगानों में थे, बहुत पुराने 40 साल से साथ हैं हम लोग। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे माने छठ पर्व को लेकर? आप क्या कहेंगे? यही कहूंगी दैट ओवर द इयर्स बहुत डेवलप हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे कम्युनिटी, सारे रिलीजन्स एक साथ मनाते हैं और खुशी से मनाते हैं। तो अब बिल्कुल ऐसे कि ये टिपिकली बिहार का फेस्टिवल है, वो चीज नहीं रहेगी। ये इंडिया का फेस्टिवल है और हम लोग सब बहुत प्यार मुझे से लगता मनाते है हैं। सिर्फ इंडिया का नहीं, ये अभी पूरे विश्व भर में लोग जहां जहां जो लोग भारतीय लोग हैं, जो लोग बिहार से जुड़े हुए हैं या फिर यूपी से जुड़े हुए हैं, वो सारे ही मनाते हैं। बिल्कुल, एंड इसके लिए हमें इन लोग सबका धन्यवाद देना चाहिए जो ये मनाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ये जागरूकता आई है सब जगह। सबने जाना है, सीता मैया ने सबसे पहले बनाया था। पहले, हाँ, सीता मैया जी ने जी, किया। आज तक बच्चे बना रहे हैं। तो आई एम होपिंग कि आगे आगे जनरेशन इस ट्रेडिशन को फॉलो करें। विपिन जी, अगर आपके यहाँ पर कोई छठ के गीत गाने वाले कोई अगर हो लोकगीत, तो अगर कोई है तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा। एक मिनट। तो इस वक्त हम हैं अक्षय तारा अपार्टमेंट में, और यहाँ पर विपिन गुप्ता जी के घर पे हैं, जहाँ छठ के अवसर पर खरना का कार्यक्रम है, और उसमें उस प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर इनके यहाँ लगातार हर वर्ष जिस तरह से लोग आते हैं, उसी तरह से अभी भी आए हुए हैं। शहर के गणमान्य लोग भी आए हुए हैं, और काफी लोग इनके यहाँ पर सूप देते हैं, जो पूजा करते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं विपिन जी से। हाँ विपिन जी, तो थोड़ा सा हमें छठ के गीत अगर थोड़ा सा आप सुना दें। हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ जो छठ होता है, लोकगीत भी लोग अभी तक उसको भूले हैं या नहीं है, ये भी देखना चाह रहे हैं। हाँ ये आपको सुनाइए। तो हमको नहीं आता है, तो थोड़ा सा बोले सुना तो दीजिए। छठ और गीत का तो कनेक्शन ही है। नहीं आता ही नहीं है ना। निकालिए। रुकिए ना, उनको आने दीजिए, उनको आने दीजिए। उसमें कोई गा रहे थे? हाँ, वो आने कोई गा रहे थे? गा रहे थे? थोड़ा सा आ रहा है, करुणा ला रही है, थोड़ा सा मुंह में कुछ भी दीजिए। अरे करुणा ले आओ पहले। इधर ही बुला रहा है। बुला दीजिए, लाइव है तो। चंदा, चंदा
बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो इस वक्त आप ये सीधा प्रसारण सिलीगुड़ी के अक्षय तारा अपार्टमेंट से देख रहे हैं और यहाँ पर हम विपिन गुप्ता के घर से आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं, जहाँ छठ के दूसरे दिन का खरना पर्व को मनाया जा रहा है और यहाँ प्रसाद लेने के लिए काफी लोग आए हुए हैं। थोड़ा सा अगर छठ का गीत एक सुना दे, वरना ये लाइव हमारा अधूरा है। ये जरूरी है। सोचे केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोके ओ करेली छठ बरतिया के झाके झोके उजे के केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोके ए करेनी छठ बरतिया के झाके झोके। तो यह एक गीत है जो छठ जो पर्व है उस पर गाया जाता है। यह पूजन के लिए यह गीत का क्या महत्व है, इस गीत के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये है कि मतलब केला का पेड़ है, हाँ। उसपे केला फड़ा हुआ है, उसपे देख रहे हैं सूरज भगवान हम लोग कि अच्छा, मतलब ये पूजा माने सूर्य को अर्घ देने की या जो सूर्य भगवान को जो पूजा करने की विधि है उसी के अंदर का ये एक गीत है। जी, आप जी, इसको ये मानते हैं, उसी के- लोकगीत है। हाँ लोकगीत है जी। तो अभी तक आप लोग ये सीधा प्रसारण देख रहे थे विपिन गुप्ता जी के घर से, अक्षय तारा अपार्टमेंट से, जो हमने दिखाने की कोशिश की। छठ पर्व के बारे में आप सभी को पता है, फिर भी हम इसमें जो पूजन विधि होती है, जो कष्ट होता है इस पूजन विधि में, जितनी तैयारियां होती है और जितने जिस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी हम डिटेल बताने की आपको कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम सिलीगुड़ी से आपको लाइव दिखा रहे हैं। यह बिहार से नहीं, हम सिलीगुड़ी से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर इस पर्व को, इस महापर्व को पूरी आस्था के साथ यहां भी मनाया जा रहा है। तो आप सभी दर्शकों को छठ पर्व की शुभकामनाएं और आप यूं ही देखते रहिए हर समय खबर समय।